यीशु अभिषेक। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो उनकी मौत के करीब आने के लिए आप कैसी तैयारी करते हैं? वे जिस बीमारी का सामना करते हैं उसी आधार पर आप सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं। यदि समस्या मूर्खता है तो आप व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं। यदि समस्या डर है तो आप उस स्थिति से भागने की या दूर होने की सकते हैं। अंत में हम मृत्यु को नहीं रोक सकते क्योंकि हम केवल मानव हैं। हम जो काम कर सकते हैं वे व्यक्ति के लिए हमारे प्यार को व्यक्त करता है और प्रार्थना कर सकते हैं कि वे परमेश्वर के प्यार और शांति का अनुभव करें। सुसमाचार के इस दूसरे पाठ्यक्रम में हम पृथ्वी पर अपने अंतिम सप्ताह के दौरान यीशु के जीवन का अनुसरण करते हैं। यीशु की मृत्यु के लिए उसकी तैयारी पहले 2 सबक हैं। इस वक्त तक हमने 3 वर्षों से अधिक की अवधि में उनके जीवन का अनुसरण किया है। अब यीशु की मृत्यु का समय निकट आ रहा है। सुसमाचार के लेखक अपने संदेश का लगभग 40% मसीहा के अंतिम सप्ताह में समर्पित करते हैं। सुसमाचार कहानी के सबसे महत्वपूर्ण भाग के रूप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए कई विषयों के सामने लाया गया है। लेखक पूरी तरह से प्रकट करते हैं कि यीशु कौन है और उनके बलिदान की मृत्यु का अर्थ क्या है। इस पाठ में एक महिला ने यीशु के लिए अपने प्यार और भक्ति को व्यक्त करने के लिए एक विशेष तरीका पाया। शायद पिछले अनुभव से उसने अभिनय के महत्व को सीखा और तब तक इंतजार नहीं किया जब तक बहुत देर हो चुकी होती। जब वहाँ यहूदी फसह का समय था तब कई लोग फसह से पहले देश के यरूशलेम के लिए अपनी औपचारिक सफाई के लिए गए थे। फसह के पर्व ने मौत की स्वर्गदूत और मिस्र से इज़राइल के उद्धार का जश्न मनाया जाता था। दावत के दौरान बेदाग मेमनों को उस रात को इज़राइलियों की चौखट पर खून की याद दिलाने के लिए बलिदान दिया जाता था। यीशु परमेश्वर का सच्चा मेमना था जो संसार के पापों के लिए अपनी जान दे देता था। इस फसह पर भीड़ यीशु की तलाश करती रही। जब वे मंदिर में खड़े हुए तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, तुम क्या सोचते हो, क्या वह त्योहार बिल्कुल नहीं आएगा? मुख्य याजकों और फरीसियों ने आदेश दिए थे कि जो कोई भी व्यक्ति यीशु को देखे वह उन्हें सूचित करे। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का इरादा किया हुआ था। यूहन्ना 11:55। फसह के पर्व का हिस्सा बनने के लिए प्रत्येक यहूदी को एक औपचारिक सफाई के लिए प्रस्तुत होना था। शारीरिक सफाई उस व्यक्ति को याद दिलाने के लिए थी जिसे उन्हें परमेश्वर का अनुभव करने के लिए साफ दिल की ज़रूरत थी। लोग यीशु से शिक्षा प्राप्त करने और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे थे। धर्मगुरुओं को उम्मीद थी कि लोग उसके स्थान की जानकारी देंगे ताकि वे उसे गिरफ्तार कर सकें। इन 2 समूहों का उद्देश्य और अधिक विपरीत नहीं हो सकता था। उन्होंने केवल एक बात साझा की कि वे दोनों यीशु को चाहते थे। फसह के 6वें दिन यीशु सबसे पहले बेथनी आए जहां लाजर रहता था। यीशु ने उसे मृतकों में से जीवित किया था। उन्होंने और उनकी बहनों ने यीशु के सम्मान में रात्रि भोज दिया। मार्था ने सेवा की जबकि लाजर और उसके मेहमानों के साथ मेज पर बैठे हुए थे। तभी मरियम एक शुद्ध इत्र, एक महंगा इत्र की एक शीशी लेके आती है। उसने इसे यीशु के पैरों में डाला और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछ दिया। पूरा घर इत्र की खुशबू से भर गया। अपने आप से ये सवाल पूछे, यीशु के प्रति मरियम की प्रतिक्रिया ने क्या दिखाया कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करती है? मरियम की प्रतिक्रिया असामान्य लग सकती है, लेकिन वह पहले से ही यीशु के पैरों पर बैठकर अपनी शक्ति, अपनी भक्ति दिखा चुकी थी। उसने सबसे अच्छा त्याग किया था। नारद का तेल बहुत महंगा था। उसने यीशु के पैरों का अभिषेक किया, जबकि आमतौर पर सिर का अभिषेक किया जाता है।
उसने विनम्रता दिखाई, एक मेहमान के पैर धोकर, जो कि नौकर का काम था। उसने यीशु के पैरों को अपने बालों से पोंछ लिया। हालांकि ऐसा उचित किसी भी महिला के लिए कभी नहीं था सार्वजनिक रूप से कि वह अपने बालों को बाहर निकाले। उसकी भक्ति का परिणाम एक सुंदर खुशबू थी जिसका सभी ने आनंद लिया। तभी यीशु के एक शिष्य ने आपत्ति जताई। यह यहूदा इस्करियोती था, जो बाद में उसके साथ विश्वासघात करने वाला था। यह इत्र क्यों नहीं बेचा गया और गरीबों को पैसा दिया गया? यह 1 साल की मजदूरी के बराबर था। उन्होंने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे गरीबों की परवाह थी, पर क्योंकि वह एक चोर था। पैसे की थैली के रक्षक के रूप में वह खुद उस थैली में से चोरी किया करता था। यहूदा ने अपने जीवन में पहले गलत चुनाव किए थे। उसने अपनी सबसे खराब पसंद को समाप्त कर दिया जब उसने कुछ दिन बाद यीशु को धार्मिक नेताओं के साथ धोखे से पकड़वा दिया। उसने चमत्कारों को देखा था, शिक्षाओं को सुना था और कई बार लोगों के जीवन को बदलते हुए देखा था। इन सब के बावजूद भी उसने सच्चाई पर अपने मसीहा की ओर पीठ मोड़ ली और मसीह से दूर हो गया। यीशु ने उत्तर दिया, उसे अकेला छोड़ दो। ये तय है कि वह मेरी बरसी के दिन के लिए इस इत्र को बचाए रखा है। उसने अपने बीच हमेशा गरीब रहेंगे, लेकिन आप हमेशा मुझे अपने साथ नहीं पाएंगे। यूहन्ना 12:1-8। इत्र को आमतौर पर समारोह के लिए सहेज कर रखा जाता था, लेकिन इसका उपयोग दफनाने में भी किया जाता था। यीशु को पता था कि उसकी मृत्यु निकट है, पर मरियम को नहीं पता था। यीशु ने यहूदा से कहा कि वह उसे अकेला छोड़ दे। मरियम ने एक अच्छी चीज की थी, क्योंकि वह उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला था। यहां फिर से यीशु ने अपने मृत्यु के करीब आने की बात कही, लेकिन चेलों ने अभी भी उसके आने वाले बलिदान को परमेश्वर का आदर्श मेमना नहीं पहचानने के कारण नहीं समझ पाए। इस बीच यहूदियों की एक बड़ी भीड़ को पता चला कि यीशु वहां थे। वे आए न केवल यीशु को देखने के लिए, बल्कि लाजर को भी देखने के लिए। यीशु ने हाल ही में कब्र में 4 दिन के बाद मृतकों में से लाजर को जलाया था। शायद वे सुनना चाहते थे कि स्वर्ग कैसा लगता है। शास्त्र हमें यह नहीं बताते कि लाजर ने उन्हें क्या बताया। शास्त्र हमें बताते हैं कि लाजर भी खतरे में था। नेताओं की आंखों में लाजर यीशु के बारे में धोखे का निर्माण करने में मदद कर रहा था, इसलिए मुख्य याजकों ने लाजर को भी मारने की योजना बनाई थी। पर लाजर की वजह से कई यहूदी यीशु के पास आ रहे थे और उन पर विश्वास कर रहे थे। यूहन्ना 12:9। यह कहानी उन लोगों के कार्य के विपरीत होने के कारण महत्वपूर्ण है, जो यीशु को मानते थे और जो नहीं मानते थे। इस कहानी की मुख्य सच्चाई यह है कि मरियम ने यीशु के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया और एक व्यक्तिगत बलिदान दिया। आइए हम इस पाठ की समीक्षा करें। यहूदियों के फसह के पर्व के दौरान लोगों को यीशु से क्या उम्मीद थी? यदि आपने उत्तर दिया कि लोगों ने यीशु से अपेक्षा की कि वह यरूशलेम आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, तो आप सही हैं। जब मरियम ने यीशु के अभिषेक किया, तो महंगे इत्र को बर्बाद करने पर किसने आपत्ति जताई? यदि आपने उत्तर दिया कि यहूदा इस्करियोती ने इत्र की बर्बादी पर आपत्ति जताई, तो आप सही हैं। यीशु ने उन लोगों से क्या कहा जिन्होंने मरियम को महंगे तेल से अभिषेक करने पर आपत्ति जताकर रोकने की कोशिश की?
यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु ने कहा उसे अकेला छोड़ दो, तुम्हारे बीच में हमेशा गरीब रहेंगे लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं होऊंगा, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य यह है कि आपको इस कहानी को सीखना है ताकि आप इसे किसी और व्यक्ति को बता सकें जिसने इसे पहले कभी नहीं सुना है। कहानी बताने के बाद उस व्यक्ति से ये प्रश्न पूछें, ये कहानी हमें उन विश्वासियों के बारे में क्या बताती है जो मरियम की तरह साहसपूर्वक यीशु के प्रति अपने प्रेम की घोषणा करते हैं? कौन उनका विरोध कर सकता है? क्या अच्छा परिणाम हो सकता है?